जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती की खूबसूरत कहानी। ये श्री कृष्ण की एक प्रेरणादायक और सुखद कहानी है जो ये संदेश देती है कि मित्रता में कोई व्यक्ति अमीर और गरीब नहीं है। तो चलिए कहानी को अब शुरू करते हैं। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता, एक अनमोल कथा। श्री कृष्ण, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, ने अपने जीवन में अनेक प्रेरणादायक घटनाओं को जन्म दिया। उनकी मित्रता की कथा सुदामा के साथ न केवल अद्वितीय है, बल्कि सच्चे प्रेम, त्याग और करुणा का अद्भुत उदाहरण है। गोकुल और मथुरा में बाल लीलाओं के पश्चात श्री कृष्ण ने जब अपने युवा काल में गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की, तो वहीं उनकी भेंट सुदामा से हुई। सुदामा एक ब्राह्मण परिवार से थे, लेकिन उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। बावजूद इसके, वे विद्या के प्रति समर्पित और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। श्री कृष्ण और सुदामा के बीच गहरी मित्रता स्थापित हुई। गुरुकुल के दौरान दोनों ने एक दूसरे के साथ कई सुख दुख साझा किए। एक बार जब गुरुकुल में शिक्षा समाप्त होने के बाद गुरु दक्षिणा का समय आया, तो श्री कृष्ण और सुदामा ने मिलकर अपने गुरु की सेवा की और उन्हें संतुष्ट किया। यह मित्रता यहीं समाप्त नहीं हुई, दोनों ने एक दूसरे के प्रति समर्पण की प्रतिज्ञा की। समय बीतता गया, श्री कृष्ण द्वारका के राजा बने और सुदामा अपने परिवार के साथ निर्धनता में जीवनयापन करने लगे। सुदामा का परिवार अत्यंत कठिनाइयों का सामना कर रहा था। उनके पास न तो पर्याप्त भोजन था और न ही पहनने के लिए वस्त्र। सुदामा की पत्नी ने एक दिन उनसे कहा, आपके मित्र श्री कृष्ण अब द्वारका के राजा हैं। वे आपको कभी भूले नहीं होंगे। आप उनसे सहायता मांगने जाइए। सुदामा ने पहले संकोच किया, लेकिन पत्नी के आग्रह पर अंततः वह द्वारका जाने के लिए तैयार हो गए। द्वारका जाने से पहले सुदामा ने अपनी पत्नी से कहा, मैं श्री कृष्ण से कुछ मांगने नहीं जाऊंगा। वह मेरे सखा हैं और मैं उनसे केवल उनका प्रेम प्राप्त करने के लिए जाऊंगा। सुदामा अपनी पत्नी द्वारा दिए गए चावल का छोटा सा पोटली लेकर द्वारका पहुंचे। द्वारका के वैभव को देखकर सुदामा आश्चर्यचकित रह गए। महल के द्वार पर पहरेदारों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने श्री कृष्ण का नाम लिया तो पहरेदार उन्हें अंदर ले गए। जब श्री कृष्ण ने सुदामा को देखा, तो वे तुरंत अपने सिंहासन से उठे और दौड़कर अपने मित्र को गले लगा लिया। उनके नेत्रों से प्रेम और खुशी के आंसू बहने लगे। श्री कृष्ण ने सुदामा को अपने सिंहासन पर बैठाया और स्वयं उनके चरण धोकर उनकी सेवा की। सुदामा, जो अपने पुराने वस्त्रों और सरल स्वभाव में आए थे, इस प्रेमपूर्ण स्वागत को देखकर भावविभोर हो गए। उन्होंने अपनी पोटली में लाए चावल को छिपाने की कोशिश की, लेकिन श्री कृष्ण ने वह पोटली देख ली। उन्होंने बड़े प्रेम से वह चावल खाया और कहा, सुदामा, तुम्हारे इन चावलों में जो स्नेह है, वह किसी अमूल्य वस्तु से भी अधिक मूल्यवान है। सुदामा ने अपने कठिनाइयों की चर्चा नहीं की, लेकिन श्री कृष्ण उनके मन की बातें समझ गए। सुदामा ने विदा ली और अपने घर लौट आए। रास्ते भर वह सोचते रहे कि उन्होंने श्री कृष्ण से कुछ भी नहीं मांगा। लेकिन जब सुदामा अपने घर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि उनका घर एक सुंदर महल में बदल गया था। उनके पास धन, वस्त्र और सभी सुख सुविधाएं थीं। सुदामा समझ गए कि यह सब श्री कृष्ण की कृपा है। श्री कृष्ण और सुदामा की यह कथा हमें सच्ची मित्रता का महत्व सिखाती है। ये बताती है कि सच्चे संबंधों में कोई स्वार्थ नहीं होता और स्नेह सबसे बड़ी संपत्ति है। श्री कृष्ण ने ये भी दिखाया कि सच्चा दान वह है जो बिना मांगे और प्रेमपूर्वक किया जाए। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।